सुनो भाई, महापुरुषों की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनकी वाणी को जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। वो भी जीवन रहते, क्योंकि एक एक क्षण शरीर का क्षण हो रहा, चाहे जितना अच्छा से अच्छा खा ले, लेकिन इसका क्षरण आज तक कोई रोक नहीं पाया है, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। कहते हैं साधु तो भाव प्रेम का भूखा होता है, और भगवान भी भाव के भूखे होते हैं। भावेन विद्यते देवा, अंदर का जो भाव होगा, आप किसी भी अवस्था में हो, कितने गंदे कपड़े पहने हो, नहाए हो चाहे ना नहाए हो, लेकिन अंदर से जो प्रेम का भाव होगा उसी को भगवान ग्रहण करते हैं। ये बाहरी क्रियाकलाप, ये इंद्रियों के कार्य करना चाहिए, लेकिन उसका काउंटिंग नहीं होते वहाँ पे। जैसे वोट की काउंटिंग होती है ना, उसको काउंटिंग में नहीं लिया जाता। काउंटिंग में क्या लिया जाता है? भाव। धन का भूखा कदापि नहीं। साधु और भगवान जो हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं, धन के भूखे नहीं। जो धन का भूखा हुआ फिरता है वो समझो साधु है ही नहीं। साधु कहते हैं भोजन और भजन। संत जनों से उनकी शरीर संबंधी जाति न पूछे। अगर साधु वेश धारण कर लिए हैं, साधु हो गए हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, तो उनसे जाति पूछना अपराध है। विनम्र भाव से उनसे ज्ञान की बातें पूछ लीजिए। उनसे ज्ञान की बात पूछना चाहिए। अब ज्ञान की बातें रिक्शा वाले से नहीं पूछना चाहिए, या स्कूल का, कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर, उससे पूछना चाहिए। जो जिस लाइन का मर्मज्ञ हो उसी से उस चीज़ को पूछना चाहिए। जैसे कि तलवार का मोल करो और म्यान को पड़ा रहने दो। म्यान से नहीं मतलब। कबीर कहते हैं कि दया धर्म का मोल है, मुखड़ा क्या देखिए दर्पण में। दया, विनम्रता, सेवा, क्षमता, शील, स्वभाव तथा सत्य से प्रेम, इतने लक्षण साधु के हैं। अगर ये लक्षण नहीं हैं तो इसका मतलब वो साधु नहीं। केवल भेष कपड़ा रंगा के पहन लिया है, तिलक धारण कर लिया है, तो उसे साधु की गणना नहीं की जाएगी, क्योंकि ये आंतरिक भाव में, बाह्य वेश नहीं है, ये बनावटी नहीं हो सकते। कौन कौन से हैं? ये सज्जन पुरुष के दया, विनम्रता, सेवा, संसार की सेवा, भगवान से